पेज नंबर 139 एंड फिगर नंबर 7.10 पर ये फिगर दी गई है, डायग्राम दिया गया जिसमें व्हाट दे हैव गिवन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ वर्टिब्रेट्स थ्रू जियोलॉजिकल टाइम स्केल और थ्रू जियोलॉजिकल टाइम पीरियड दे हैव गिवन। इससे पहले हमने एवोल्यूशन ऑफ ए ब्रीफ एंड अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन में वी हैड आल्सो स्टडीड एवोल्यूशन रिगार्डिंग द एनिमल्स बिलो द मैमल्स और वी कैन से बिलो रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स तक तो हमने एवोल्यूशन एक स्मॉल एवोल्यूशनरी अकाउंट तो पढ़ ही लिया, जैसे कि हमने देखा नियर अबाउट what we can say cell like structure was formed in 2000 million years ago और उसके बाद हम कहते हैं कि फर्स्ट लाइफ और up to the 500 million years ago तक invertebrates were formed। ये हम कर चुके हैं। 350 million years of ago से jawless fishes were formed 320 के आसपास और कोलियोकॉन्थ was also evolved in 350 million 1938 में मिली थी और इट वाज आल्सो कॉल्ड लोबीफिन्स एंड इट वाज आल्सो एन एंसेस्टर ऑफ एम्फीबियंस। ये भी हमने पढ़ लिया क्योंकि उसमें कुछ एम्फीबियंस कैरेक्टर्स थे और कुछ फिश लाइक कैरेक्टर्स थे, ठीक है। एंड इट वाज आल्सो ए लिविंग फॉसिल्स थी। फिर उसके बाद हमने देखा एम्फीबियंस दे वर हैविंग द सॉफ्ट एग्स, उनकी शेल नहीं थी, दैट इज व्हाई द एम्फीबियंस व्हेनेवर दे वर फॉर्म्ड अराउंड 320 के आसपास दे वर ऑल चेंजिंग इनटू द रेप्टाइल्स। और रेप्टाइल्स को एडवांटेज था, क्यों? Because they were having the thick shelled eggs and these reptiles were dominated on this earth during that time। reptiles dominant हो गए। अब उसके बाद whatever they have given regarding the evolutionary aspect that is given through the evolutionary history of vertebrates through geological period with the help of this figure। I mean to say कि various reptiles किस तरह से different forms आई और किस तरह से वे evolve हुए modern day reptiles में और मॉडर्न डे बर्ड्स एंड मैमल्स में। उनके स्टेम रेप्टाइल्स कौन से थे बर्ड्स के, मैमल्स के, और रेप्टाइल्स जो मॉडर्न डे हैं उनके व्हाट वर दी स्टेम रेप्टाइल्स। ऑल दीज क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड इन एग्जाम्स में यही सब कुछ पूछा जाता है। अगेन वी आर स्टार्टिंग विद दी वेरियस इरास में ओनली दे हैव मेंशन्ड अबाउट दी पेलोजोइक का कार्बोनीफेरस थे उन्होंने स्टार्ट किया और उससे पहले के डिफरेंट पीरियड्स हैं, देयर इज नो मेंशनिंग। कौन कौन से हैं? अगेन आई एम जस्ट रिपीटिंग स्टार्टिंग फ्रॉम दी कॉस मीन्स कैम्ब्रियम, ऑर्डोविसियन एंड सिलूरियन, एंड देन डीसीपी मीन्स डिवोनियन, एंड सी कार्बोनीफेरस एंड पी पर्मियन। कॉस एंड डीसीपी लर्न कर लो तो 6 पीरियड्स की आपको एक लीनिएज और सीक्वेंस लर्न हो जाएगी। तो वो 6 पीरियड्स किस में आती है? पेलोजोइक में। और जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, पेलोजोइक वाज द ओरिजिनेशन ऑफ लैंड प्लांट्स। लैंड प्लांट्स सबसे पहले आए थे ना, जैसे कि बुक में भी लिखा है कि जब तक इनवर्टिब्रेट आ चुके थे आने थे तब तक लैंड प्लांट्स वर डोमिनेटिंग। उनकी कुछ ब्रांचेज आ गई थी जो कि हमने स्टार्टिंग में देख ली, बट दे वर डोमिनेटेड ड्यूरिंग द मीजोजोइक के कुछ पार्ट में दे वर ऑल्सो डोमिनेटिंग ड्यूरिंग द अलॉन्ग विद द रेप्टाइल्स के साथ ही वो डोमिनेटिंग पीरियड एज में थे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि रेप्टाइल्स किस तरह से इवॉल्व हो रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी स्टार्ट विद द पेलोजोइक का कार्बोनीफेरस और मीजोजोइक का 3 पीरियड्स दे हैव गिवन। मीजोजोइक में 3 कौन कौन से? ये तो बहुत ईजी है, ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रीटेशियस। टाइम पीरियड की अगर हम बात करें ना तो दे हैव गिवन द टाइम पीरियड अगेन 350 से स्टार्ट कर दिया उन्होंने, यानी कि पेलोजोइक का पूरा टाइम पीरियड ही नहीं बताया। कार्बोनीफेरस का है 300 से 350, फिर ट्रायसिक से कार्बोनीफेरस 250, यानी कि 50-50 के डिफरेंस के ईयर्स के बीच में दे हैव गिवन द डिफरेंसेस एंड गिवन द डिफरेंट नेम ऑफ द पीरियड, ठीक है। तो जैसे बुक में दिया गया ना उसके अकॉर्डिंगली और जहाँ जहाँ डायग्राम है उसी ईयर के अकॉर्डिंगली, उसी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली हमने डायग्राम भी वैसे ही बनाए हैं और वैसे ही हमने लर्न करने हैं। तो जैसे कि अर्ली रेप्टाइल्स जो बिल्कुल स्टेम रेप्टाइल्स है, सबसे पहले जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, अब है ही नहीं है बिल्कुल भी, दे वर स्टार्टेड ड्यूरिंग द 350। कुछ ऐसे रेप्टाइल्स थे वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। और इस मीजोजोइक इरा में एक खास बात देखने को ये मिलती है कि देयर वर अबंडेंट ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड्स वर प्रेजेंट। कुछ फॉसिल रिकॉर्ड्स प्रेजेंट थे, कुछ के मिसिंग हो चुके थे। पेलोजोइक में ऐसा नहीं था, पेलोजोइक में भी फॉसिल रिकॉर्ड मिले, लेकिन उससे पहले के पेलोजोइक से पहले के इरा के फॉसिल रिकॉर्ड्स नहीं मिले, इसलिए कुछ क्लियर डाटा दिया नहीं गया इवोल्यूशनरी ट्रेंड का, ठीक है ना। तो पेलोजोइक से थोड़ी सी आसानी होगी ना, फॉसिल रिकॉर्ड्स हमें अबंडेंट मिलते चले गए। तो मीजोजोइक में भी मिले, कुछ रेप्टाइल्स के मिले और कुछ के नहीं मिले। तो जैसे कि अर्ली रेप्टाइल्स दे वर एक्सटिंक्ट, कुछ ऐसे
निशानियां मिली होंगी जिसके बेसिस पे कह सकते हैं कि उनमें से सारोप्साइडा निकला है ग्रुप, स्टेम रेप्टाइल ही है, ये भी एक तरह का ब्रांचिंग ही है, और उसी में से ही उन दोनों के बीच में आई मीन टू से कि कार्बोनीफेरस के पीरियड के बीच में ही, पेलोजोइक का कार्बोनीफेरस के बीच में ही साइनोप्साइडा भी मिला। ठीक है, ये भी क्या था, एक तरह का स्टेम रेप्टाइल था। अब सारोप्साइडा कैरी मोर इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? जैसे देखो इसमें से कितनी ब्रांचेस निकल रही है, 1 सारोप्साइडा से सीधा का सीधा टर्टल बन गया मॉडर्न डे। ठीक है, उसके बीच में कुछ भी नहीं मिला, इंटरमीडिएट कुछ भी लीनिएजेस नहीं मिले। दैट इज व्हाई टर्टल्स दे वर फाउंड ड्यूरिंग द क्वाटरनरी पीरियड ऑफ सीनोजोइक एरिया। सीनोजोइक के 2 पीरियड्स है ना, देयर आर 2 सीनोजोइक के, टर्शरी एंड क्वाटनरी। तो व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड, सारोप्साइडा से टर्शनरी क्वाटनरी पीरियड में डोमिनेट थे टर्टल्स जो आज की डेट के रेप्टाइल्स हैं। लीजर्ड्स दे वर आल्सो देयर, कोई भी इंटरमीडिएट लिंकेज नहीं मिली इनकी। स्नेक्स एंड ट्यूटारास दे वर आल्सो फाउंड ड्यूरिंग द क्वाटनरी पीरियड ऑफ द सीनोजोइक एरा, उसमें ये डोमिनेंट हो चुके थे और आज भी प्रेजेंट है। मॉडर्न डे रेप्टाइल्स है ना, आई मीन टू से सारोप्साइडा इनका सबका स्टेम है। और इसी तरह से इसी में से ये थीकोडोंट थोड़ा सा अलग निकला। थीकोडोंट्स में क्या था कि थीकोडोंट टीथ जैसे एम्बेडेड होते हैं ना थिक सॉकेट्स में, स्ट्रॉन्ग होती हैं टीथ एम्बेडेड इनटू दी सॉकेट्स। तो जैसे कि बुक में डायग्राम भी बने हुए हैं, तो उसमें टीथ का स्पेशली उन्होंने डायनासोर का मुंह खुला हुआ है, दे हैव ओपन देयर माउथ एंड दे हैव ओपन देयर टीथ नजर आ रहे हैं। आई मीन टू से कि थिकोडोंट टाइप ऑफ टीथ होंगे जिसके बेसिस पे इस तरह के रेप्टाइल्स मिले। ठीक है, काफी ज्यादा थिक थे। तो उस थिकोडोंट से फिर इनकी लीनिएजेस कुछ नहीं मिली। वहां पे कहाँ डायनासोर्स दे वर स्टार्टिंग इन, कहाँ पे आए थे डायनासोर्स, दे वर अबंडन्ड इन, किसमें, जुरेसिक में आए और ट्रायसिक में आए। जुरेसिक में अबंडेंट थे और क्रिटेशियस में ये लुप्त हो चुके थे, एक्सटिंक्ट हो गए थे। तो डायनासोर्स हमें मालूम है कि एज ऑफ द डायनासोर इज, एज ऑफ डायनासोर इज जुरेसिक ऑफ मीजोजिक, जुरेसिक ऑफ मीजोजोइक, मीजोजोइक। और एक्सटिंक्ट की एज कौन सी है, क्रिटेशियस में ये एक्सटिंक्ट हो गए 65 मिलियन ईयर्स एगो। जैसे कि बुक में दिया गया है, दे वर लॉस्ट और दे वर एक्सटिंक्ट ऑल ऑफ ए सडन ड्यू टू द नेचुरल कैलेमिटीज और फॉलिंग ऑफ ए meteorite, whatever was the reason, one and commonly we call it was also is a phenomena of genetic drift, जिसमें सडन एलिमिनेट हो जाते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म और कुछ जीन्स। ठीक है, तो डायनासोर्स एक्सटिंक्ट और एज स्टार्टिंग कब से हुई थी उनकी, दे केम इनटू दी ट्रायसिक में आए थे और डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए क्रिटेशियस में, खत्म हो गए। और इनकी जो लीनिएज कौन सी है, इनका स्टेम कौन सा है, थीकोडोंट। ठीक है, तो साइरोप्साइडा से हम कह सकते हैं थीकोडोंट निकले, साइरोप्साइडा से मॉडर्न डे रेप्टाइल्स जो हैं, जो क्वाटनरी पीरियड में, रिसेंट पीरियड में, इराज में और पीरियड्स में प्रेजेंट है। सीनोजोइक इरा इज अ रिसेंट, और टर्टल्स, लिजर्ड, स्नेक्स एंड ट्यूटारस ऑल दे आर मॉडर्न डे डिसेंडेंट ऑफ दिस सारोप्साइडा से ही निकले हैं। ये स्टेम रेप्टाइल कह सकते हैं हम इनको। और दीज वर फॉर्म ड्यूरिंग द ट्राइएसिक, ट्राइएसिक में 250 मिलियन ईयर्स के आसपास। बस आपने यही लर्न करना है। ट्राइएसिक किसका आता है, किस में आता है, मीजोजोइक में स्टार्टिंग है ना उसका। ट्राइएसिक 250 के आसपास स्टार्टिंग में ये डायनासोर्स आने शुरू हो गए। ठीक है, फिर वो अबंडन होने शुरू हो गए जुरेसिक में, डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए, यानी कि आई मीन टू से पीरियड जुरेसिक का अबंडेंट हो गया, क्रिटेशियस में वो एक्सटिंक्ट हो गए। स्टेम कौन सा है, सारोप्साइडा। इनके 4 ब्रांचेस कौन सी नजर आ रही है मॉडर्न डे, टर्टल्स, लिजर्ड, स्नेक्स एंड ट्यूटारस। ठीक है, तो ये हो गए। अब इसी में से ही अर्ली रेप्टाइल जो एक्सटिंक्ट थे ना, उनके और साइरोप्साइडा के बीच में से ही कोई लीनिएज निकली होगी, सो साइनोप्साइडा, वो भी एक्सटिंक्ट हो चुकी है, उसकी भी कुछ रिकॉर्ड्स नहीं मिले गए, कुछ भी रिकॉर्ड्स नहीं है। फिर उसके बाद थोड़े से काफ़ी समय के बाद दे हैव गिवन राइज टू एक्सटिंक्ट पेलाइकोसोरस, कुछ छज्जे लाइक रेप्टाइल्स, इनके ऐसे ना कोम लाइक स्ट्रक्चर ऊपर बना हुआ है। आई थिंक इट वाज मेंट टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द एक्सेस ऑफ हीट और एक्सेस ऑफ कोल्ड। जैसे कि ये हमारे रेप्टाइल्स किस में आते हैं, कोल्ड उसमें आते हैं ना, कोल्ड ब्लडेड में, तो दे आर नॉट हैविंग एबिलिटी टू चेंज देयर टेम्परेचर। तो ये जितने भी थे उनको रेसिस्ट करने के लिए एक तरह से छाता के आकार का उनका रेप्टाइल्स का स्ट्रक्चर होगा, जैसे कि बुक में बताया गया किस तरह से इनकी स्ट्रक्चर थी। ठीक है ना, इस तरह से दे वर हैविंग दी सच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जो बताई हुई है। मैं आउटर लाइन बता रही हूँ, इस तरह से उनका आउटर पेलाइकोसोरस
कुछ लोब लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ था टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम दी एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो ये प्लाइकोसोरस जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, अब इनकी भी कोई लीनिएज नहीं है, अब इन्हीं से ही थेरोप्साइडा निकले और साइनोप्साइडा से ये आए थे। साइनोप्साइडा की एक ही लीनिएज आ रही है और उसमें से ही व्हाट दे फॉर्म, थेरोप्साइडा से मॉडर्न डे मैमल्स जो आज की डेट में व्हाट वी कैन से अबंडेंट है। कौन से में? क्वाटनरी सीनोजोइक के क्वाटनरी पीरियड में दे आर अबंडेंट। सबसे ज़्यादा मिलते हैं ना बर्ड्स भी, और बर्ड्स भी किस में से आए हैं? दे हैव कम फ्रॉम द थीकोडॉन। थीकोडॉन किसके हैं कनेक्शन? सारोप्साइडा। तो आपने ये बिल्कुल लीनिएजेस ऐसे ही देखनी है, इसकी लीनिएजेस इसके साथ थीकोडॉन के साथ। थीकोडॉन के वी कैन से फ्रॉम डायनासोर्स, डायनासोर्स से ही व्हाट वी कैन से बर्ड्स आए हैं। और बर्ड्स में से हम देखेंगे एक दूसरे बुक में आर्चोटेरिक्स और टेरनडॉन, कुछ बर्ड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हुए हैं। वो भी डायग्राम अभी हम डिस्कस करते हैं, जो कि जिसमें रेप्टाइल्स के बारे में बताया गया। रेप्टाइल्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेप्टाइल्स दे आर गिवन। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो मैं आपको बुक में से ही करा देती हूँ अभी। इट विल बी ए मैटर ऑफ 5 minutes ओनली। सो जस्ट टू सेव टाइम आइदर आई विल टू ड्रॉ द डायग्राम, आपको वो भी समझ आ जाएंगे कि बहुत इजी क्वेश्चंस बनेंगे उसमें से भी। तो ये तो हो गया सारा का सारा एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ दी व्हाट वी कैन से वेरियस वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में रेप्टाइल्स मेनली एंड मेनली बर्ड्स एंड मैमल्स। बहुत इजी है क्वेश्चन, और ये टाइम पीरियड आपने काउंट करना है, उनसे रिलेटेड कनेक्शन कैसे कैसे किसकी कहाँ से है। साइनोप्साइड सारोप्साइडा की मेनली स्टेम रेप्टाइल्स, ये सारे के सारे जो मॉडर्न रेप्टाइल्स हैं इसमें से ये इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। और साइरोप्साइडा से ही क्या इवॉल्व हुए हैं? क्रोकोडाइल्स भी बने हैं। थीकोडॉन से सीधा मॉडर्न डे क्रोकोडाइल्स जो हैं देयर फॉर्म, ये भी रेप्टाइल्स हैं आज की डेट में। ये भी, इनकी भी स्टेम कहाँ से जा रही है? स्टेम रेप्टाइल्स कौन से हैं? साइरोप्साइडा। साइरोप्साइडा से थीकोडॉन, थिक टीथ लाइक स्ट्रक्चर कुछ रेप्टाइल्स बने और उसमें से ही क्रोकोडाइल निकले। वहीं से फिर और इसी की लीनिएज साइरोप्साइडा से ही डायनासोर्स बने, एक्सटिंक्ट हो चुके थे, ठीक है। और फिर उसके बाद व्हाट वी कैन से बर्ड्स दे वर आल्सो फॉर्म फ्रॉम दिस सारोप्साइडा। मेन रोल तो हमें सारोप्साइडा का ही नजर आ रहा है। साइनोप्साइडा में से जो एक ग्रुप है माना गया है स्टेम रेप्टाइल्स का, जो अलग से था, इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा ना, उसमें से प्लाइकोसोरस बने और सीधा थेरोप्साइडा जो कि एक्सटिंक्ट नजर आए, और कुछ ऐसे रेप्टाइल होंगे, फिर उसके बाद मैमल्स बने, ठीक है। तो मैमल्स कहाँ से बने? साइनोप्साइडा से। दिस क्वेश्चन यू हैव टू कीप इन माइंड। साइनोप्साइडा से मैमल, सारोप्साइडा से रेस्ट ऑफ द थिंग्स, मॉडर्न डे रेप्टाइल्स और बर्ड्स, दे आर फॉर्म फ्रॉम द साइनोप्साइडा। बट यू हैव टू मेक दिस सीक्वेंस इज ऑल्सो क्लियर। सीक्वेंस क्लियर कर लेना तो आपको ये कनेक्शंस जैसे जैसे मैंने बताई हुई है ना, वैसे और बुक में जैसे दी गई हैं एनसीईआरटी में उसके अकॉर्डिंगली हैं, तो आपको वो सीक्वेंसेस और मेन एजेस में मीजोजोइक के कुछ पीरियड्स दिए गए हैं और साथ में सीनोजोइक के दिए गए हैं, क्लियर। तो दिस इज रिगार्डिंग द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ रेप्टाइल्स और मेनली वर्टिब्रेट्स एंड मैमल्स एंड बर्ड्स। अब हम एक ब्रीफ में अकाउंट देखते हैं। जैसे बच्चों दिस इज अ डायग्राम दे हैव गिवन, आगे पीछे डायग्राम भी ना एनसीईआरटी में उन्हें स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन कहीं दी हुई है। देखो स्टार्टिंग में ये दिया हुआ है डायग्राम, तो दिस डायग्राम यू कैन लिख 77.2। इसमें दिया हुआ है फैमिली ट्री ऑफ डायनासोर्स, जो डायनासोर्स बने थे ना उसकी डिफरेंट स्पीशीज। तो इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट कैन यू नेम ए, सबसे अर्लियर वाला कौन सा था? ब्राइकायोसोरस, स्टेम रेप्टाइल, स्टेम जो था डायनासोर्स का, उसकी क्या थी? लॉन्ग टेल। या क्वेश्चन आ सकता है नेम ए रेप्टाइल, नेम ए डायनासोर्स विच वाज हैविंग ए लॉन्ग टेल, जिसकी लॉन्ग टेल थी और स्टेम था डायनासोर, सबसे एंसेस्टर था। इट वाज ब्रैकाइसोरस। कौन से पीरियड में होगा? सीनोजोइक में। इरा में कौन से? मीजोजोइक में। मीजोजोइक में किस में मिला ये? सबसे अबंडेंट कौन सा था? जुरासिक में। स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? ट्रायसिक में, जुरासिक में डोमिनेंट हुए थे सब, ये डोमिनेंट जुरासिक के ही बताए हुए हैं। फिर उसके बाद क्रीटेशियस में तो एक्सटिंक्ट ही हो गए थे। तो उसमें से जब ये लीनिएजेस बताई है ना उन्होंने, तो ब्रैकाइसोरस इट इज हैविंग लॉन्ग टेल लाइक स्ट्रक्चर, अर्लीस्ट था। उसके बाद ही कौन सा ऐसा था जिसके ऊपर स्पाइनस बॉडी थी, पूरी की पूरी कांटे की तरह नजर आ रही है आपको, ऐसे कांटे कांटे स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर, स्टेगाइसोरस था। दैट नेम वाज स्टेगाइसोरस। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, लॉन्ग टेल रेप्टाइल ब्रैकाइसोरस, सॉरी डायनासोर, रेप्टाइल तो होगा ही। डायनासोर्स की लीनिएजेस से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन थे? ब्रैकाइसोर्स, ये बीच में ही लिख रही हूँ बट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यही हो गया डायनासोर्स में। और फिगर
7.2 के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। और सेकंड आपका है, सेकंड में नेम ए डायनासोर विच वाज हैविंग स्पाइनस बॉडी ऑन हिज स्पाइन्स लाइक स्ट्रक्चर ऑन हिज बैक। कौन कौन से थे? स्टीगोसोरस, स्टीगोसोरस, स्पाइनस बॉडी और स्पाइन ऑन द बैक, कांटे कांटे नजर, आपको बुक में देखते ही समझ आ जाएंगे। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द क्वेश्चन। ऑल देवर इन द कौन से में? मीजोजोइक पीरियड में थे, जुरासिक में अबंडेंस थी इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ब्रैकाइसोरस और स्टीगोसोरस के बीच की एक कनेक्शन आती है जिसमें आर्चियोटेरिक्स, फिर क्रोकोडिलियन एंड टेरोनोडॉन। आर्चियोटेरिक्स इधर मैं लिख देती हूँ। आर्चियोटेरिक्स में कौन सा है बर्ड? जुरासिक में ही आया था ना ये भी, और इसमें रेप्टाइल्स और बर्ड के कैरेक्टर्स थे, ठीक है। रेप्टाइल वाज चेंजिंग इनटू बर्ड, तो उन्हीं के बीच में ये क्रोकोडिलियन आ गया। क्रोकोडाइल जैसे कि ये बीच में आया ना, आर्चियोटेरिक्स और क्रोकोडाइल्स के बीच में क्रोकोडिलियन आ गया तो बीच में। और फिर उसके बाद टेरोनडॉन, टेरोनडॉन इज बर्ड लाइक नजर आ रहा था, जिसने बर्ड में कन्वर्ट होना था। इट वाज टू टेरोनडॉन इज बर्ड लाइक, नजर आ रहा है ना आपको। ऐसे ही क्रोकोडिलियन इज रेप्टिलियन और आर्चियोटेरिक इज हैविंग मिक्सचर बर्ड्स और रेप्टाइल के करेक्टर, और कि इन्हीं के बीच में ही क्रोकोडाइल आ गया। फिर टेरनडॉन आ गया जिसमें ज़्यादा बर्ड वाले करेक्टर आ गए। तो टेरनडॉन क्वेश्चन पूछ सकती है, नेम ए रेप्टाइल विच इज हैविंग बर्ड लाइक करेक्टर, और नेम ए रेप्टाइल विच इज ए कनेक्शन ऑफ reptiles and bird character both archaeopteryx. Name a reptile, name a organism which is showing more characteristics of birds, pteranodon, or which is showing the characteristic of birds from the dinosaurs. तो pteranodon is example. टायरेनोसोरस के बारे में तो बुक में भी मेंशन है, लार्ज फियरसम सबसे ज़्यादा बड़ा था। मैं इधर लिख रही हूँ, वेयर एवर आई एम गेटिंग माई स्पेस वहीं लिख रही हूँ, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड जस्ट टू सेव द टाइम। टाइम सेव होगा मेरा भी और आपका भी, नहीं तो इसके लिए अलग से मेरे को बनाना पड़ेगा वीडियो 10 मिनट्स का। इट इज़ हार्डली नॉट मोर देन 10 मिनट्स, तो इसीलिए मैंने इसमें ही डाल दिया। आप अच्छे से बुक में से ही देख लेना। टायनोसोर्स लार्ज फियरसम, टेल थी, डैगर लाइक टीथ थे, 20 फीट हाइट थी, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। सबसे ज़्यादा फियरसम कौन सा था? टायरेनोसोरस, ठीक है, लार्जेस्ट ऑफ ऑल, 20 फीट हाइट का, डैगर लाइक टीथ थे, और इसकी भी लॉन्ग टेल बताई हुई है। ट्राइसीरेटॉप्स, क्राउन लाइक हेड, क्राउन नजर आ रहा है ऐसे ही। ट्राइसीरेटॉप्स कहाँ से निकला? स्टेगाइसोरस से। स्टेगाइसोरस मैंने कहा बनाया, इसी से ही क्या बना? व्हाट दे फॉर्म? ट्राइसीरेटॉप्स, ट्राइसीरेटॉप्स। इसमें क्या कैरेक्टर हमें नजर आ रहा है? क्राउन लाइक हेड, इस पे क्राउन लाइक, सिर पे जैसे ताज होता है ना, वैसे ही कुछ स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। तो ये कहाँ से बना? ट्राइस्टेगोसोरस से बना। तो ये आपको कनेक्शंस पता लग जाएंगी किसकी कहाँ से। और ब्राइकोसोरस से टायनोसोरस बना, काफ़ी दूर के बाद जाकर। आई मीन टू से इनके बीच में कुछ भी नहीं थी, सीधा इतने बहुत लंबे समय के बाद ये वाला स्ट्रक्चर आया, और इसी से ही इन दोनों के बीच में ही कुछ ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप हुआ जैसे आर्चियोटेरिक्स, क्रोकोडिलियन और टेरनडॉन। तो बहुत इजी है, और इसमें क्वेश्चन मैं विदाउट एनी, बिना किसी उसके आपको कह सकती हूँ 100% श्योरिटी है कि क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, इसी में से ही पूछे जाएंगे जैसे मैंने आपको बताया है। इससे ज़्यादा आपने ज़्यादा सिरदर्दी नहीं लेनी एक्स्ट्रा पढ़ने की या कुछ भी करने की, ठीक है। तो दिस इज रिगार्डिंग आवर वेरियस डायग्राम्स दैट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू ऑल अकॉर्डिंग टू द जियोलॉजिकल टाइम स्केल। आपने जियोलॉजिकल टाइम स्केल के मेन ईराज और पीरियड्स लर्न करने हैं अच्छे, ठीक है। और वट एवर हैज़ बीन गिवन रिगार्डिंग द रेप्टाइल्स, उसके अकॉर्डिंगली मूव करना है, जो जो मैंने आपको बताया। और बर्ड प्लांट्स का भी हम डिस्कस कर चुके हैं ना, तो प्लांट्स में भी आपने ऐसे करना है। हो सकता है प्लांट्स और एनिमल्स का को रिलेट करता हुआ आ जाए, किस पीरियड में जिम्नोस्पर्म्स आए थे, साइकड्स आए थे, और जिस पीरियड में रेप्टाइल्स में डायनासोर्स आए थे, आप वो मैचिंग भी कर लेना उसके अकॉर्डिंगली, तो आपको बिल्कुल एक्यूरेटली एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू, ठीक है ना। मेनली तो इसमें पेलोजोइक, मीजोजोइक के बारे में। सीनोजोइक तो मॉडर्न ईरा है, ये बहुत इजी है। जिम्नोस्पर्म्स डिक्लाइन हो चुके हैं, एंजियोस्पर्म्स डोमिनेंट है प्लांट्स के केस में। कब आए थे? जुरासिक में सबसे ज़्यादा डोमिनेंट थे कौन से? साइकड्स, और जुरासिक में ही डायनासोर्स आए थे। तो इस तरह के कॉमन क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, बहुत ज़्यादा अंदर नहीं, और होंगे तो डायग्राम से रिलेटेड। अच्छे से पढ़ने हैं आपने डायग्राम, और मैंने बहुत अच्छे से आपको करवाए हैं, आपने उसके अकॉर्डिंगली अच्छे से बारी बारी रिपीट करना है, क्योंकि ये लेसन ऐसा है, इसको हमें थोड़ा सा क्रैम ज़्यादा करना है,
ठीक है ना, अंडरस्टैंडिंग के साथ। अंडरस्टैंडिंग भी करनी है और माइंड में हमने एवरीथिंग वी हैव टू कीप इन माइंड रिगार्डिंग ईराज पीरियड्स, रिगार्डिंग दी एक्यूरेट टाइम पीरियड कितना कितना है, मेन ज़्यादा डिटेल नहीं, जैसे कि 1600 के बाद क्या हुआ, 2000 से पहले क्या हुआ, ये सब कुछ नहीं। वट एवर हैज़ बिन गिवन इन NCERT इट इज़ मोर देन सफिशिएंट, उतना ही आपने करना है और 100% यही क्वेश्चंस आने हैं। ठीक है, तो अब लास्ट पार्ट इज ह्यूमन एवोल्यूशन, बहुत इंटरेस्टिंग है, वो अब देखते हैं।